Hello बच्चों, let's read the question. So the question says dependence of gravitational potential V due to hollow sphere of mass m and radius r is best represent by which of the following graph. तो इस प्रॉब्लम को समझने से पहले हम इसके पीछे लगने वाला की कंसेप्ट समझ लेते हैं. So the key concept behind that problem is the gravitational potential. और the gravitational potential मैथमेटिकली किसकी इक्वलेंट होता है? वो होता है -gm अपॉन आर. किसकी इक्वल होता है? -gm अपॉन आर. नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि इट इज बाउंडेड और अट्रैक्टिव इन नेचर. ओके, उसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट कर दिया गया. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिपेंडेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर. ठीक है, यहाँ पे हम एक हॉलो स्फीयर कंसिडर कर लेते हैं विच हैविंग रेडियस आर. जिसकी रेडियस क्या है? जिसकी रेडियस कैपिटल आर है. ओके, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है एंड मास एम है. ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करेंगे? हम दो केसेस यहाँ पे कंसिडर करेंगे. पहला केस तो जब जब इनसाइड वाला इनसाइड द स्फीयर एंड सेकंड वाला आउटसाइड द स्फीयर. तो सबसे पहले इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड स्फीयर देखेंगे. पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर. ठीक है, मतलब कि इस केस में क्या होगा? दैट इज इनसाइड द स्फीयर, मतलब ये पर्टिकुलर सपोज इस डिस्टेंस पे होगा स्मॉल आर सपोज. तो ये यहाँ क्या है? ये स्मॉल आर इज लेस देन द कैपिटल आर. ओके, इस डायग्राम से हमको समझ में आ रहा है. तो यहाँ से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या निकल के आएगा? वो रहेगा -gm अपॉन कैपिटल आर के इक्वल रहेगा. किसके इक्वल रहेगा? gm अपॉन कैपिटल आर. मतलब कि इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि अंदर जो कोई भी पोटेंशियल होगा वो इक्विवेलेंट टू उसके सरफेस पे जितना होगा उतना ही होगा. ओके, मतलब कि अंदर का जो पोटेंशियल होगा वो इक्विवेलेंट होगा उसके सरफेस पर. मतलब कि जितना सरफेस पर होगा उतना ही इसके इंटरनल फुल्ली पोटेंशियल रहेगा. ठीक है, उतना ही पोटेंशियल अंदर रहेगा जितने सरफेस पर था. दूसरा केस क्या कंसिडर करने वाले थे? वो था आउटसाइड द स्फीयर. आउटसाइड स्फीयर, पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर. ओके, सो पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर मतलब सपोज ये इस डिस्टेंस पे होगा सपोज. ओके, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? आउटसाइड द स्फीयर वाला इसको हम स्मॉल आर, वो स्मॉलर डिस्टेंस ही कंसिडर कर लेंगे, दैट इज आउटसाइड द स्फीयर. तो इस केस में क्या हो जाएगा? सेकंड वाले केस में यहाँ पे जो स्मॉल आर होगा वो ग्रेटर देन दी रेडियस ऑफ द स्फीयर, दैट इज दी कैपिटल आर. स्मॉल आर इज ग्रेटर देन दी कैपिटल आर होगा. तो इस केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? वो होगा -gm अपॉन स्मॉल आर होगा. क्या होगा? v इज इक्वल टू -gm अपॉन स्मॉल आर. तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल है एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r रहेगा. ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r. ओके, सो हम अभी इसका नहीं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे. ठीक है, तो हम यही पे निकालेंगे अभी. तो यहाँ पे हम y एक्सिस पर हम लेंगे पोटेंशियल और यहाँ पे x एक्सिस पर लेंगे हम उसका डिस्टेंस. और यहीं पे बीच में कहीं तो रेडियस, यहाँ पे रेडियस ऑफ द स्फीयर कंसिडर कर लेंगे. तो हमने क्या बोला था? इनसाइड द स्फीयर पोटेंशियल किसके इक्वल है? वो -gm अपॉन कैपिटल आर. मतलब कि स्फीयर के सरफेस तक तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो क्या रहेगा? वो रहेगा कांस्टेंट. मतलब कि हमको ऐसे मिलेगा, कांस्टेंट रहेगा. और क्या निगेटिव है, मतलब कि हमको नीचे ग्राफ मिलेगा ऐसा. सो अप टू द आर, अप टू द रेडियस हमको कांस्टेंट मिलेगा. ओके, पर देखिए जब जैसे जैसे हम आउटसाइड स्पीयर से आउटसाइड मतलब स्पीयर से दूर दूर जाएंगे तब वो हमको क्या मिल रहा था? v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द -1/r. ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r दिख रहा है हमको. सो -1/r मतलब कि -1/r का ग्राफ कैसे दिखेगा हमको? हमको ऐसे ऐसे दिखेगा, एक्सटेंडिंग टुवर्ड द जीरो. ऐसे हमको ग्राफ नीचे नीचे जाते हुए ऐसे दिखेगा. ठीक है, और निगेटिव साइन है इसलिए उसका ग्राफ यहाँ पे ऐसे उल्टा दिखेगा. तो यहाँ से हम देखेंगे हमको हमारा कौन सा मैच हो रहा है यहाँ से.
यहाँ से हमको दिख रहा है कि ऑप्शन बी हमारा इस ग्राफ से मैच हो रहा है. So option B is the correct option at here. So I hope you guys understood this problem very well. Thank you so much and all the best.